हेलो गाइज, नमस्कार। श्री राधा राधा, सत श्री अकाल। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि हम लोग 12th फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले लेक्चर में हम आपको डाल दिए हैं विद्युत आवेश के बारे में। जितने भी कॉन्सेप्ट था बेसिक, उस कॉन्सेप्ट को हम वीडियो रिकॉर्ड कर डाले हैं। आप लोग देखे होंगे। हमें विश्वास होगा कि हमारे वीडियो का आप लोग हम देखे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम से जितनी भी संबंधित जानकारी होगी उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम टिक करेंगे। आप भी उसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से जो हम टिक करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप देखिएगा क्वेश्चन में तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 या 3 बार पूछ दिया है क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लिख दें 12th क्लास। देखिए यहाँ पर पहले पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की जितने भी जानकारी होगा हम पहले विद्युत क्षेत्र को पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको कूलाम के नियम हम बताएंगे। कूलाम के नियम से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कूलाम के नियम बता देंगे। उसका डेरिवेशन फार्मूला को सिद्ध करा देंगे। कूलाम के नियम की सीमाएं को भी सिद्ध करा देंगे। देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये दोनों विद्युत क्षेत्र क्या है पूछ देता है। दोनों में पूछता है। विद्युत क्षेत्र इस तरह भी पूछ दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चाहे पूछा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, चाहे विद्युत क्षेत्र के किसे कहते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का आंसर एक ही होता है। विद्युत क्षेत्र का जब किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन कोई आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझे बात को? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत जब किसी आवेश को, माने क्यों आवेश है, जब किसी आवेश के चारों ओर का, माने इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, फील्ड है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य कोई आवेश, माने कोई आवेश है, इसके आसपास जाके आकर्षण, खींचने की प्रवृत्ति या बाहर करने की प्रवृत्ति का अनुभव करता है। अनुभव जैसे हम लोग महसूस करते हैं किसी चीज को भी लेकर, ये भी बाहरी आवेश है। जब ये अन आवेश है जो इसमें ये फील्ड में है, जो ये आवेश के चारों ओर का इस हाई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसी को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उतार लीजिए यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र के बाद में आपको हम बता दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कूलाम के नियम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये पूछा जाता है, इससे फॉर्मूला भी पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देता है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है, हम बताएंगे अभी आपको। विद्युत क्षेत्र के SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आपको पहले समझा देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जब कोई विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट होता है, धन परीक्षण को क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में है जब है प्लस क्यू है इसके चारों है विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र है, इसके विद्युत क्षेत्र में है क्यू नॉट है जाना है। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण है, धन परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है, विद्युतीय बल समझिए, विद्युतीय बल होता है जहाँ विद्युतीय बल F से सूचित करता है। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण में क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युतीय बल F तथा क्यू नॉट के अनुपात को F तथा क्यू नॉट के अनुपात को समानुपाती हो जाता है। जो बल होता है विद्युतीय बल वो क्यू नॉट के समानुपाती हो जाता है। बात को समझिए, वही यहाँ पर लिखना है। जो कि देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका परिभाषा क्लियर होगा, आप कभी भुला ही नहीं सकते। फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है आपको। चलिए हम यहाँ पर परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ होगा, परिभाषा विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश के क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। लिख दे रहे हैं क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट विद्युतीय बल पर विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा क्यू नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण में क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युतीय बल F तथा क्यू नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। देन F होता है F क्यू नॉट के माने विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण में आवेश है क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युतीय बल F तथा क्यू नॉट के समानुपाती होता है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम, या इसको इस तरह दे दिया जाता है न्यूटन पर कूलम, या दिया रहता है या वोल्ट पर मीटर, या इस तरह दिया जाता है वोल्ट पर मीटर होता है। इसके बीमा लिखते हैं विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा ml (1 होता है। हो गया यही इससे जो रिलेटिव है क्वेश्चन पूछ दिया है, यह भी पूछा है इसका बीमा, SI मात्रक और बीमा। हम बोले नहीं है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको बता देंगे।
है एस आई बीमा, एस आई मात्रक याद कर लीजिएगा, और बीमा, बीमा और एस आई मात्रक, ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी 12 फिजिक्स में जितना भी बीमा और एस आई मात्रक होता है, उससे जिससे फार्मूला होता है डेरिवेशन का, वो सब बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में जो होता है, एक नंबरिया क्वेश्चन जो होता है उसमें एमसीक्यू में ज़्यादातर फार्मूला डेरिवेशन होता है, और परिभाषा बहुत कम ही पूछा जाता है। परिभाषा से, लैंग्वेज से ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम पूछा जाता है। इसलिए हम आपको बोले हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको बता देंगे। देखिए हाई याद कर लीजिएगा, बीज क्षेत्र की तीव्रता बीमा तथा बीज क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा न्यूटन पर कूलम तथा न्यूटन पर कूलम इस तरह दिया रहता है, चाहे इस तरह दिया रहता है, चाहे इस तरह। अब बीमा इस तरह, अब बीमा पता है बीमा इसको इसी तरह बीमा दिया जाता है। यहाँ पर समझ गए। अब चलिए आपको हम बता दें कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम आपको कूलम का नियम, हम लोग का टॉपिक, मेन टॉपिक कूलम का ही नियम था, लेकिन ये बच गया था पीछे वाले जो वीडियो हम रिकॉर्ड किए थे, उसमें कूलम का नियम है, बीज क्षेत्र क्या है, बीज क्षेत्र तीव्रता के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं किए थे, इसीलिए हम आपको यह इस वीडियो में बता दिए हैं। अब चलिए हम कूलम का नियम, मेन टॉपिक में आ रहा है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है, देखिए यहाँ पर कूलम नियम, कूलम का, सही से लिख दिया, कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल। कूलम सीधा कहिए बात, इस तरह बात कहिएगा, आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला, ये आवेश है प्लस क्यू, इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल, विद्युतीय बल को एफ से सूचित किया जाता है। विद्युतीय बल के अनुपात को, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल के अनुपात को कूलम का नियम कहा जाता है। जो कूलम का नियम होता है, दोनों आवेशों के समानुपाती, Q1 तथा Q2 के समानुपाती होता है। F1 जो होता है विद्युतीय बल, Q1 तथा Q2 के समानुपाती तथा और दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। जो उसमें दूरी होता है यह वर्ग के आर स्क्वायर के बीच, दूरी को आर से सूचित किया जाता है। ज्यादातर दूरी फिजिक्स में देखिएगा आर से सूचित किया जाता है, डी से भी सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर बुक उठा के देखिएगा तो आर से सूचित किया जाता है दूरी को, इसीलिए हम आर यहाँ पर लिखे हैं। चलिए हम आपको पहले कूलम के नियम का परिभाषा लिख दें, उसके बाद डेरिवेशन आपको बता देंगे। कूलम का नियम क्या है यहाँ पर समझिए। आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल को लिखिए, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को, आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के अनुपात को कूलम का नियम कहा जाता है। यहाँ बात को समझ गए। आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के अनुपात को कूलम नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर डेरिवेशन को समझिए। कह रहा है बात को, दोनों आवेशों के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूलम के नियम यहाँ पर लिखिएगा, कूलम के
नियम दोनों आवेशों के समानुपाती, दोनों आवेशों के समानुपाती समानुपाती देखिए यहाँ पर एफ जन समानुपाती होता है Q1 तथा Q2। समीकरण 1 मानिए कूलाम के नियम दोनों आवेशों के समानुपाती और दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है। दूरी के कूलाम के नियम कूलाम के नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए बात को? इस दूरी के 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती होता है जो ई होता है बराबर में, और जब ई बाटा में आ जाता है व्युत्क्रमानुपाती का सीन हो जाता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर लिखेंगे सीधा डायरेक्ट बात को, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 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 समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 F1 Q1 तथा Q2 r²। यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह हटा देंगे तो k यहाँ पर आ जाता है, r² हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ k नियतांक है माने अचर है, इसका मान k का मान देखिए 1/4 इप्सिलॉन होता है। इप्सिलॉन का मान देखिए 9 3 × 10⁻9 होता है। इप्सिलॉन का मान 3 × 10⁻9 होता है। यहाँ पर लिख दीजिए k जहाँ है यहाँ पर k का मान 1/4 इप्सिलॉन दिया है, यहाँ पर k का मान रखेंगे f बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 तथा Q2 r²। यही कूलाम का नियम है। बात सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड। लिख दीजिएगा। 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। पूछेगा कोई भी, अब इस कूलाम का नियम बताइए। आवेशों के बीच लगने विद्युतीय बल के अनुपात को कूलाम नियम कहा जाता है। कूलाम का नियम कहा जाता है। आप कहिएगा कूलाम का नियम अब दोनों आवेशों के समानुपाती होता है, Q1 तथा Q2 के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 से चलिएगा। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिएगा तो k आ जाता है। k जहाँ है लिखिएगा, जहाँ k नियतांक है माने अचर होता है। k का मान देखिए, यहाँ पर k का मान होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 3 × 10⁻9 होता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दें, जहाँ k समानुपाती का चिन्ह हटाए हैं, k का मान इतना दिया है, k का मान यहाँ पर लिया कर रखिएगा तो इतना आ गया। और यही कूलाम का नियम कहता है। बात यहीं पर आपको एथी निकालने के लिए दिया जाता है, दोनों आवेश दिया रहता है, दूरी दिया रहता है, और बल का मान निकालने के लिए दिया जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आपको हम कल के सेशन में आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत, और आगे भी चलेंगे। गैसीय प्रमेय पढ़ाएंगे, और एक अनंत समतल चादर में है बेलनाकार समतल चादर पर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्राप्त करें, और बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता, निरक्षीय स्थिति विद्युत, या जो भी टॉपिक और कल से पढ़ाएंगे, जो भी 2 नंबरिया कम रहेगा और 5 नंबरिया ज़्यादातर पूछा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में 5 नंबरिया 5 गो है, जिसमें से एगो फिक्स रहता है कि हर साल एगो 5 नंबरिया फिजिक्स में पहले चैप्टर से पूछा जाता है। जो हम आपको 4 गो देंगे एक फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन, उस चारों को बना दीजिएगा, आपका 1 गो 5 नंबरिया फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर फिक्स उसको हम बता दिया जाएगा। 4 गो 5 नंबरिया करा दिया जाएगा डेरिवेशन में, उससे ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर और 5 नंबरिया भी क्लियर हो जाएगा। और इससे
सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है और कल आपको कूलाम्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और विद्युत क्षेत्र रेखाएं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और अक्षीय स्थिति पर दोनों के लिए ज्ञात करेंगे और यहीं पर सेशन को समाप्त किया जाता है। जय श्री राधा राधा राधा।